हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो इकोनॉमिक्स से लिया गया टॉपिक है। तो प्रत्येक दिन के तरह हम सब एक एक दिन में एक एक टॉपिक करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो आज भी उसी प्रकार से हम सब एक टॉपिक और करेंगे इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है हिंद महासागर तटीय संघ। इंग्लिश में बोलेंगे इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन, ठीक है, IORA। चलिए इसके बारे में आज हम सब जानेंगे। पर इससे पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज मैं थोड़ा सा एक बात और बताने वाला हूँ कि ये जो मैं वीडियो बनाता हूँ आप सब देखते हैं, तो इसका जितने भी पॉइंट मैं देता हूँ उसमें कुछ भी काटा आउट का मत कीजिए, ठीक है। मतलब आपको उतना पॉइंट याद होना ही चाहिए। अगर आप BPSC जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको सारा पॉइंट वाइज याद होना चाहिए, ठीक है। जितने भी पॉइंट है, जैसे अगर इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन में 10 पॉइंट हो तो 10 का 10 याद होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखते हैं कितने पॉइंट होते हैं। तो जितने भी वीडियो में पढ़ाए गए हैं वो पूरा याद होना चाहिए। मतलब वो नोट्स का शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। बात समझ गए होंगे आप सब, ठीक है। तो इसमें कुछ भी काट छांट ऐसा वैसा कुछ करना नहीं है, आप सबको सीधा आप सबको याद करना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के बारे में। तो यह हिंद महासागर पर स्थित 23 देशों का संगठन है। दूसरा, हिंद महासागर के तटीय देशों के संगठन का प्रस्ताव पहली बार दक्षिण अफ्रीका के तत्कालीन राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला जी द्वारा वर्ष 1995 में भारत के दौरा करने के दौरान किया गया था, ठीक है। जब वो भारत आए थे तो उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था कि आप ऐसा संगठन बनाइए जिसका नाम इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट है, इसकी स्थापना 7 मार्च 1997 को की गई। उद्देश्य क्या है और ये क्यों बनाया गया? तो यह मुख्यतः आर्थिक संगठन है जिसका उद्देश्य सदस्य देशों में सतत एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहन, साझा हित एवं लाभ से जुड़े आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना है। मुख्यतः ये व्यापार से रिलेटेड है प्लस ये विकास से रिलेटेड है, ठीक है। तो ह्यूमन के विकास से रिलेटेड ये बनाए गए हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य देशों में सतत एवं संतुलित विकास, ठीक है, उसको प्रोत्साहन करना, उससे जुड़े आर्थिक नीति बनाना और एक दूसरे के साथ कॉपरेशन करना, एक दूसरे के साथ नीति साझा करना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं, ठीक है। चलिए कुछ और पॉइंट देखते हैं हम सब। चलिए 5वां पॉइंट है, सदस्य देशों के मध्य व्यापारिक उदारीकरण की संभावनाओं को तलाशने, व्यापार और उद्योग, शैक्षिक संस्था इत्यादि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये वाला संगठन, ठीक है। तो आप मुख्यतः ये समझ लीजिए कि ह्यूमन के जो नीड्स होते हैं उनमें जो उनके विकास में जो हेल्प करेगा यही काम है इस संगठन का। इस संगठन का उद्देश्य यही है, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, टेक्नोलॉजी का हो, व्यापार का हो, ठीक है। सारे नीति एक दूसरे से शेयर करेंगे ये 23 कंट्री। चलिए अब इस संगठन के कुछ देश जान लेते हैं जो इसके सदस्य हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस होगा, ठीक है, मॉरिशन नहीं मॉरिशस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ईरान, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ओमान, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात जिसकी राजधानी अबू धाबी है, ठीक है, यमन, कोमोरस, सोमालिया, केनिया और सेशेल्स इसके सदस्य देश हैं, ठीक है। चलिए कुछ और देख लेते हैं हम सब पॉइंट्स। तो ये थे कुछ इस संगठन के फैक्ट्स इंडियन ओशियन रीम एसोसिएशन के। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मात्र 4 से 5 मिनट के वीडियो में हम सब इकोनॉमिक्स के एक टॉपिक को खत्म करते हैं ताकि आपको बर्डन ना हो और आप आसानी से इसको कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक अगर मैं बनाऊंगा तो फिर आप सब कर नहीं पाएंगे, ठीक है। और आप सबको परेशानी भी होगी, आप सब पूरा कमेमोरेट याद नहीं कर पाएंगे एक दिन में। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। अभी समय है, 30 सितंबर आने में भी काफ़ी टाइम है, तो उसके 10 से 15 दिन पहले आपका इकोनॉमिक्स का कोर्स समाप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।